हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और हम पढ़ रहे हैं बॉटनी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन के रिलेटेड टॉपिक्स। मींस हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहेगा, ना कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर सॉल्व करने पे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं लेके आया हूँ फंगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फंगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसमें जो क्वेश्चन आने की चांसेस है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कोई भी टॉपिक हो, फंगी हो, एल्गी हो, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो सबसे जो पहले तो फंगी से आपको पता होगा कि एफ्लाटॉक्सिन्स मिलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है। एफ्लाटॉक्सिन्स आपने एर्गोटिज्म या क्लेविसेप्स की जो वो एर्गट्स पढ़ेंगे, उसमें भी एफ्लाटॉक्सिन्स आता है। साथ ही फिर है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन होता है क्या है? ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये दोनों केमिकल्स हैं जो कि हमें फंगी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए आपने नाम सुना होगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इम्यूनोसप्रेसेंट। फिर है जो कौन से फंगी जो हैं वो हमें फूड के एज ए फूड यूज़ होते हैं। सबसे पहला है जो एग्जांपल है वो है अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस ये कल्टिवेटेड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। अगेरिकस जो मशरूम की बात, जिस मशरूम की हम सब्जी खाते हैं वो है ये। ठीक है, फिर है मोर्शेला एस्कुलेंटा। ये पंजाब एंड कश्मीर में इसकी खेती की जाती है, मोर्शेला की, मोर्शेला। फिर है बेकर्स स्ट्रेन। बेकर्स स्ट्रेन के तो किसको बोलते हैं? ये पॉपुलर नाम है, आप याद रखना आपको, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं ना। साथ ही ये एक पॉपुलर फूड सूफू, ये सूफू नाम पॉपुलर है, इस वजह से मैंने लिखा है। ये हम ऑब्टेन होता है म्यूकर स्पीसीज से, म्यूकर से ऑब्टेन करते हैं सूफू, है ना। फिर है फंगी से प्राप्त होने वाली मेडिसिन में सबसे पहले यीस्ट किसका सोर्स होता है? यीस्ट सबसे पॉपुलर तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स होता है, साथ ही इसमें विटामिन डी भी मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है एर्गोस्टेरॉल, ये प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी होता है, ये भी यीस्ट से मिलता है। यीस्ट से कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? तो आपको दो याद रखने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी। फिर है कैल्वेसिन। कैल्वेसिन क्या है? ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ वाली एक केमिकल है जो कि हमें मिलता है कैल्वेशिया जैगेंटिया, इनसे मिलता है। इस कैल्वेशिया जैगेंटिया का जो एक पॉपुलर नाम और है वो है जॉइंट पफ बॉल, कैल्वेसिन आपको ऐसे याद रह जाएगा, कैल्वेटिया जैगेंटिना, और इसको जैगेंटिना लगा हुआ है, इससे इसको जॉइंट पफ बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है इर्गिट क्या है? एक एल्कलॉइड्स है। एल्कलॉइड्स मीन्स ये जो हमें ऑब्टेन होगा वो होगा क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। हम आगे चल के बाजरा का डिजीज़ पढ़ेंगे, उसमें भी ये आएगा, इर्गिट डिजीज़। फिर है जो नेक्स्ट हमारा है वो कॉर्टिसोन स्टेरॉइड फॉर्म। कॉर्टिसोन ये स्टेरॉइड है एक, जो कि हमें प्राप्त होता है किससे? राइजोपस नाइग्रिकेंस से, राइजोपस नाइग्रिकेंस, इससे क्या प्राप्त होता है? कॉर्टिसोन स्टेरॉइड। फिर है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये तो आपको अच्छे से याद होगा कि पेनिसिलिन हम किससे प्राप्त करते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम। फिर इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम भी आपको पता होगा। इसमें सन भी आपको याद रखना है, मीन सन इन द सेंस ये ईयर भी आपको याद रखना है। ईयर एक एग्ज़ाम मैंने देखा है कि ये पूछा हुआ है कि ये जो खोज है ये कौन सी ईयर में हुई थी? 1944। ठीक है, फिर है कुछ फंगी जो हमें इंडस्ट्री में यूज़फुल होते हैं। सबसे पहला तो ब्रेवरी इंडस्ट्री में कौन सा? राइस फर्मेंटेशन के लिए जो एस्परजिलस की स्पीसीज़ है, एस्परजिलस ओराइजी, वो यूज होती है। इसमें यीस्ट वाला जो फर्मेंटेशन का अल्कोहल प्रोडक्शन वाला सीन, ये पॉपुलर एक इक्वेशन है जिसमें ग्लूकोज को यीस्ट की प्रेजेंस में एथेनॉल के जो 2 मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे। इसमें पूछा जा सकता है कि एथेनॉल और CO2 के जो फ्रैक्शन है वो 1:1 में मिलता है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर है चीज़ इंडस्ट्रीज़ में जो उसकी
चीज़ की जो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मीन्स इसका फ्रेगरेंस बढ़ाने के लिए, एक क्वालिटी करने के लिए जो यूज़ होती है, जो फंगाई यूज़ होती है, उसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फिर है कुछ एंजाइम्स है जो हमें फंगाई से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज करता क्या है, ये शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये हमें मिलता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से, बेकर्स यीस्ट जिसको अपन बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है जाइमेज। जाइमेज हमें ये भी सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से मिलता है, जिसका काम क्या होता है, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। ये जो ऊपर आपने जो इक्वेशन देखी है, ये बेसिकली जाइमेज की ही है, राइट। फिर है एमाइलेज। एमाइलेज हमें प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइगर से। एस्परजिलस नाइगर से अपने ऊपर एक और भी प्रोडक्ट मिल रहा था, वो है कौन सा, मैं भी भूल गया हूँ, इम्पोर्टेंट है इस वजह से। ये एस्परजिलस ओराइजी से मिल रहा था राइस फर्मेंटेशन के लिए सब्सटेंस जो है। एस्परजिलस नाइगर का नहीं पता था हमने। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड में साइट्रिक एसिड हमें प्राप्त होगा किससे, एस्परजिलस नाइगर से। फ्यूमेरिक एसिड किससे मिलेगा, राइजोपस स्टोलोनिफर। इसको ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। किसको, राइजोपस स्टोलोनिफर। इसको इससे मिलता क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक। फिर है जिब्रेलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, हार्मोनिशियस केमिकल। जिब्रेलिन ये मिलता है दो स्पीसीज से। दो स्पीसीज कौन कौन सी, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी एंड जिब्रेला फ्यूजिकोरे। जिब्रेला फ्यूजिकोरे तो आपको याद होगा, लेकिन फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फंगी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बस आपको इतना ही याद रखना है। और कोई होगी तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं कर दूंगा जो कि याद रखने लायक हो। बाकी इतना ही याद रखना आपको। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से पूछा जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन वहीं पे दे दूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।